नमस्कार दोस्तों वीडियो बातने के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम फिजिक्स का दूसरा चैप्टर क्लास 10 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, उसमें अगली क्लास में 2-3 हेडिंग हो गया था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे और गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। पहले तो ये जानेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है, अगले वीडियो में बता दिया गया था। और कौन से प्रकार हैं। तो पहला प्रकार था अवतल दर्पण, दूसरा था उत्तल दर्पण। अब देखिए हेडिंग हमारी क्या है, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। तो एक तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेगा, एक उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो पहले आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मतलब कि अवतल दर्पण। ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। फिगर में जो आपको दिख रहा है दर्पण, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब देखिए इसके सामने आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण के सामने किस स्थान पर किस स्थान पर वस्तु रखी जाती है, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, आज हम सिर्फ ये पढ़ेंगे। तो देख रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें 6 स्थिति अवतल दर्पण के सामने 6 ऐसी स्थिति है जिस पर वस्तु रखी जाती है, उसका प्रतिबिंब कहीं दूसरी जगह बनता है। तो उसमें पहली स्थिति है कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी हो। सिर्फ अगर आपको फिगर याद हो गया, अगर आपको चित्र सही से याद हो गया, तो आपको परिभाषा आ गई। देखिए किस तरह परिभाषा बनाते हैं हम, सिर्फ फिगर से बनाएंगे। देखिए पहले तो हमारा हेडिंग क्या था, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। उसमें होता है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और दूसरा है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6 स्थिति है और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना उसमें 2 स्थिति है। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6 स्थिति है, जिसमें से पहली स्थिति क्या है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो। अब देखिए इसका डिटेल्स में कैसे लिखेंगे। मान लीजिए पेपर में आ गया कि अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु अनंत पर रखी है, तो संक्षेप में बताइए कि उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। देखिए कहेंगे जब कोई वस्तु, हेडिंग से ही कहेंगे जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी हो, तो वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के समांतर होकर निकल जाती है। तथा दूसरी प्रकाश किरण, ये हमारी दूसरी प्रकाश किरण हो गई। दूसरी प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तथा दर्पण के परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को आपस में फोकस तल पर काटती हैं। जिस बिंदु पर दोनों प्रकाश किरण आपस में एक दूसरे को काटती हैं, उसी बिंदु पर उस वस्तु की आकृति बन जाती है जिसे पहले वस्तु का प्रतिबिंब करती है। अब देखिए समझने की कोशिश करेंगे। कोई वस्तु है जो ये हमारा अवतल दर्पण है और ये स्थिति अनंत है, ये अनंत पे रखा गया है वस्तु। तो वस्तु से कहेंगे कि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी है, वस्तु से 2 किरण चलेगी। एक जो किरण होगी, पहली किरण, वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है, और दूसरी प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है। 2 प्रकाश किरणें चलती हैं, एक जो मुख्य फोकस से होकर जाती है और दूसरी दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है। जो मुख्य फोकस से होकर जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की, ये वाली रेखा हमारी क्या है, मुख्य अक्ष है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये वक्रता केंद्र हो गया और ये ध्रुव हो गया, इसको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई थी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती है। और दूसरी प्रकाश किरण, वस्तु से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तथा
दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। जिस मार्ग से आई रहती है उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को फोकस तल पर काट रही है, जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रकाश आपस में काट रही है, प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, उसी बिंदु पर उस वस्तु की आकृति बन जाती है जिसे वह पहले वस्तु का प्रतिबिंब करते हैं। फिर से एक बार बताएंगे, आसानी से फिगर सिर्फ याद हो जाए, सब याद हो गया। समझ लीजिए, देखिए हमारा हेडिंग हो जाएगा जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हो, और हमारा ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। किस स्थिति पर रखी है, अनंत पर रखी है। कितनी प्रकाश किरणें चल रही है, 2 प्रकाश किरणें चल रही है। और आपको पहले क्लास में बता दिया गया था कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां जाएगी, दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी। और जो हमारा वक्र और तीसरा नियम था, ये हमारा दूसरा नियम था, ये तीसरा नियम था कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो तीनों नियमों का महत्व है। यहाँ पर देखिए द्वितीय और तृतीय नियम का उपयोग किया गया है, जो पहली क्लास में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों बता दिया गया था। देखिए क्या कहेंगे, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी हो तो वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है। वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तथा दूसरी वस्तु से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है। दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तथा दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को फोकस तल पर आपस में काटती हैं। जिस बिंदु पर दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को काटती हैं, उसी बिंदु पर उस वस्तु की आकृति बन जाती है जिसे हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर आगे कहेंगे 2 लाइन में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कहेंगे कि यदि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक देखिए, जब वास्तविक होता है इस प्रकार पूरी तरह से दिखाते हैं, और जब आभासी होता है उसे डैश करके दिखाते हैं। और जो आभासी होता है वो हमेशा सीधा होता है, वास्तविक जो होता है हमेशा उल्टा होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, एकदम रियल आपको दिख रहा है, डैश नहीं लिखा गया है। तो कहेंगे कि वस्तु जब अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस तल पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। अब हमारा दूसरा नियम है, ए वाला हो गया कि जब वस्तु अनंत पर रखी थी। अब हम अगला पढ़ेंगे कि जब वस्तु बी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना है, प्रतिबिंब का बनना, उसमें 6 था जिसमें से एक हमने पढ़ लिया। अब बी पढ़ेंगे। बी में क्या है कि पहले क्या था, सिर्फ वस्तु अनंत पर रखी थी। अब धीरे धीरे वस्तु को आगे दर्पण की तरफ ले जाएंगे। क्या कहेंगे कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी, यही हमारी हेडिंग है, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, उसकी भी परिभाषा इस चित्र से निकालेंगे। क्या कहेंगे कि जब कोई वस्तु AB, जब कोई वस्तु सीधा वस्तु कहिए चाहे उसको हम बता दें कि AB है, कहेंगे जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में मुख्य अक्ष पर रखी हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में मुख्य अक्ष पर रखी हो, तो फिर से जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में मुख्य अक्ष पर रखी हो तो वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है तथा
देखिए इन मुख्य अक्ष और प्रकाश किरण के बीच की जो दूरी होगी वो हर जगह समान होगी, तभी कहेंगे कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के समांतर है। इसका मतलब ये होता है समान अंतर पर। देखिए कहेंगे कि वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की समांतर होकर जाती है तथा दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, तथा वस्तु से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तथा दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को आपस में वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में काटती हैं। दोनों प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस दोनों के बीच में एक दूसरे को आपस में काटती हैं। जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें आपस में काटती हैं उसी बिंदु पर उस वस्तु की आकृति बन जाती है, उस वस्तु की आकृति या प्रतिबिंब बन जाता है। फिर आगे कहेंगे कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। अब हम अगला पढ़ेंगे तीसरी हेडिंग, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। देखिए वस्तु पहले अनंत पर रखी थी तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर प्राप्त हो रहा था, उसके बाद वस्तु को और दर्पण की तरफ ले गए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ले गए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से थोड़ा सा दूर हुआ, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बना। उसके बाद अब देखिए अब वस्तु को और दर्पण की तरफ ले जाने हैं, एक स्थान और खिसका दिए, उसे पहुंचा दिए दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो। तो देखिए प्रतिबिंब पहले वस्तु इधर बीच में थी तो वस्तु मुख्य फोकस से चलकर वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बना था। उसके बाद जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब हमारा दर्पण से दूर जा रहा, तो ऊपर से वस्तु को नजदीक जितना ले जाएंगे नीचे से प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूर होता चला जाएगा। देखिए अब तीसरा हमारा कि जब कोई वस्तु AB अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। देखिए कहेंगे जब कोई वस्तु AB अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी हो तो वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, तथा दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। वस्तु से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को आपस में वक्रता केंद्र पर काटती हैं। जिस बिंदु पर एक दूसरे को आपस में काटती हैं उसी बिंदु पर उस वस्तु की आकृति बन जाती है जिसे पहले वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब कहेंगे कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर प्राप्त होता है। तो इसमें आप लोगों को पता चल गया कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर प्राप्त होता है। अब अगला हमारा वीडियो होगा अगला देखिए चौथा, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में रखी हो। अब देखिए अभी इसके पिछले तीसरा पढ़े हैं कि वक्रता केंद्र पर रखी हो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर प्राप्त हो रहा था। अब देखिए वस्तु को एक स्थान और दर्पण की तरफ ले जा रहे हैं, दर्पण के नजदीक ले जा रहे हैं, तो
अभी बताएं, अब प्रतिबिंब दर्पण से और एक स्थान दूर हो जाएगा। देखिए अभी प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर बन रहा था, वस्तु को एक स्थान खिसका दिए यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच कर दिए, तो अब जो हमारा प्रतिबिंब है वो भी एक स्थान खिसक जाएगा। अब वो कहां पहुंचेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में पहुंचेगा। क्या कहेंगे? जब कोई वस्तु, हेडिंग क्या है? जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में रखी हो। ठीक, कहेंगे जब कोई वस्तु AB को अवतल दर्पण के सामने, जब कोई वस्तु AB को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं, तो वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, तथा दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहली प्रकाश किरण, वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है तथा दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। वस्तु से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाती है, तथा दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को आपस में अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में काटती है। अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में आपस में एक दूसरे को काटती हैं। जिस बिंदु पर दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को आपस में काटती हैं, उसी बिंदु पर उस वस्तु की आकृति बन जाती है, जिसे पहले वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब दो लाइन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसे क्या कहेंगे? कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में रखी हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त होता है। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में रखी जाती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, वस्तु से बड़ा और अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त होता है। अब देखिए, अब आगे क्या होगा हमारा? पांचवा है जब कोई वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो। अब देखिए, अभी क्या था? वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में था। अब एक स्टेप और आगे बढ़ा दी, अब वस्तु को मुख्य फोकस पर कर दी, तो उसका प्रतिबिंब इसके पहले जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस पर रखी जाती थी, तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता था। अब वस्तु को एक स्टेप आगे बढ़ा दिए तो प्रतिबिंब एक स्टेप और दूर चला जाएगा। जितना ही स्टेप हम वस्तु को दर्पण की तरफ ले जाएंगे, प्रतिबिंब उतना ही स्टेप दूर जाएगा। अब देखिए, पहले अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता था। अब देखिए, एक स्टेप उधर ले गए, दर्पण की तरफ ले जा रहे हैं, तो प्रतिबिंब क्या हो गया? एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। तो एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा? अनंत पर। अब क्या करेंगे? सिर्फ आपको फिगर याद रखना है, आपको चित्र याद रखना है, और रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इसमें सब चित्र की सहायता से सब परिभाषा निकालने जाएंगे, सिर्फ चित्र को याद रखना है। अब देखिए क्या करेंगे? यदि कोई वस्तु A और B, यदि कोई वस्तु AB अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर रखी हो, तो अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर रखी हो, तो वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, तथा दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। वस्तु से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण
दूसरी प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर जाती है। दर्पण से वस्तु से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर जाती है। दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को आपस में अनंत पर काटती हैं, एक दूसरे को आपस में अनंत पर काटती हैं, और जिस बिंदु पर एक दूसरे को आपस में काटते हैं उसी बिंदु पर उस वस्तु की आकृति बन जाती है। अब क्या कहेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जिसे याद रखने योग्य है, क्या कहेंगे उसे कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, यानी इस तरह से बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कहां पर बनेगा? अनंत पर। कहेंगे जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा और अनंत पर प्राप्त होता है। चार चीज, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा अनंत पर प्राप्त होता है। उसके बाद अगला है हमारा जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी हो, जब वस्तु मुख्य फोकस F तथा ध्रुव के बीच में रखी हो तो कहेंगे जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी हो तो वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, तथा दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, तथा वस्तु से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण दर्पण पर अभिलंबवत गिरती है, तथा अभिलंबवत का मतलब है इसके बीच का कोण, इस रेखा प्रकाश किरण और दर्पण के बीच का कोण 90 अंश होना चाहिए, तो कहेंगे अभिलंबवत। तो कहेंगे वस्तु से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण दर्पण पर अभिलंबवत गिरती है तथा परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर जाती है। दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को किसी भी स्थान पर नहीं काटती हैं। फिर कहेंगे कि दोनों प्रकाश किरणों को दर्पण के पीछे एक बढ़ाने पर, दोनों प्रकाश किरणों को आगे दर्पण के पीछे आगे की तरफ बढ़ाने पर वे एक दूसरे को एक बिंदु पर A' पर काटती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं उसी बिंदु पर उस वस्तु की आकृति बन जाती है। फिर से जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी हो तो वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, तथा दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। फिर तथा वस्तु से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण दर्पण पर अभिलंबवत गिरती है तथा परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर जाती है। दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को किसी भी स्थान पर नहीं काटते हैं। फिर कहेंगे दोनों प्रकाश किरणों को आगे की तरफ बढ़ाने पर, दर्पण के पीछे आगे की तरफ बढ़ाने पर वे दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को A' बिंदु पर काटती हैं। जिस बिंदु पर काटती हैं उसी बिंदु पर उस वस्तु की आकृति बन जाती है। अब इसे A' B' मान लेंगे और ये हमारा वस्तु है A B। कहेंगे कि फिर इसका निचोड़, कहेंगे जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखा हो तो वस्तु का आभासी, देखिए जब खंडित लाइन होगी तो वो आभासी होगा, और जब आभासी होगा तो वो सीधा होगा, वो वस्तु कैसा होगा? सीधा होगा। और जब खंडित लाइन नहीं है, एक सीधी लाइन है, कहीं पर कटी पिटी नहीं है, कहीं से टूटा हुआ नहीं है, ब्रेक नहीं हुआ है, तो वो वास्तविक होगा, और जब वास्तविक होगा तो वो उल्टा होगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप खंडित लाइन है, बीच बीच में टूटा हुआ है, इसका मतलब ये आभासी है। और जब ये आभासी प्रतिबिंब है तो आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। क्या कहेंगे कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी
आभासीय, सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। अब देखिए, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना बताया था कि पहला रहेगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें 6 स्थितियां थी, 6 वो बता दिए। अब दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें 2 स्थितियां हैं। पहला क्या है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। देखिए, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो उससे 2 प्रकाश किरणें चलती है, और दोनों प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर आती हुई, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। आपको बताया था यदि आभास होता है तो वहां पर या प्रतीत होता है तो उसे डैश डैश दिखाते हैं। तो कहेंगे कि वस्तु से 2 प्रकाश किरणें चलती है जो परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए, अब इसकी परिभाषा वो भी फिगर की सहायता से निकाला जाएगा। कैसे, देखिए, जब कोई वस्तु, अब हमारा दर्पण क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। अब कहेंगे कि जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी हो, जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी हो तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, वस्तु से चलने वाली 2 प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। दर्पण के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर उस वस्तु की आकृति बन जाती है। ठीक, अब क्या कहेंगे, निचोड़, जो कि एकदम इंपॉर्टेंट है, जिसे हमें याद रखना है। क्या कहेंगे कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर, दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बिंदुवत बहुत छोटा, या ऐसे कह सकते हैं अत्यंत छोटा, आभासीय, आभासीय तथा सीधा प्राप्त होता है। समझ में आया? क्या कहेंगे कि जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासीय, बिंदुवत, उसके बाद क्या कहेंगे, सीधा प्राप्त होता है। उसके बाद दूसरा क्या है हमारा, बी वाला, अगला, जब कोई वस्तु बी, जब कोई वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में रखी हो। कहां पर रखी हो, अनंत तथा ध्रुव के बीच, अनंत तथा ध्रुव के बीच में रखी हो। क्या कहेंगे, इसमें 2 ही था, पहला बढ़ा दिया गया जो अनंत पर होता है, एक वस्तु एक स्थिति, और दूसरी स्थिति क्या होगी, अनंत और ध्रुव के बीच में रखी हो। कहेंगे जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत तथा ध्रुव के बीच में रखी हो तो वस्तु से चलने वाली 2 प्रकाश किरणें, वस्तु से चलने वाली 2 प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक प्रकाश किरण मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। एक प्रकाश किरण मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है तथा दूसरी प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत होती है। एक मुख्य फोकस पर, एक वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें आपको खंडित लाइन दिखाया गया है। ठीक, तो ये क्या है, आभास हो रहा है, आभास हो रहा है, महसूस हो रहा है, हम अनुभव कर रहे हैं सिर्फ। क्या कहेंगे, जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत तथा ध्रुव के बीच में रखी हो तो वस्तु से चलने वाली 2 प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है तथा दूसरी प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत होती है। दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को आपस में बिंदु A' पर काटती हैं। जिस बिंदु पर दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को आपस में काटती हैं, उसी बिंदु पर उस वस्तु की आकृति बन जाती है, उस वस्तु की आकृति बन जाती है। अब क्या कहेंगे, कहेंगे कि जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत तथा ध्रुव के बीच में रखी हो तो उस वस्तु की आकृति दर्पण के पीछे ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में
ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में आभासीय आभासीय सीधा तथा वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। आज के इस वीडियो में, आज की क्लास में यदि आपको जितना पढ़ाया गया, अगर इसमें से आपको जो भी न समझ में आए, आप कमेंट करके हमें बताइए। हम अगले क्लास में या अगले वीडियो में आपको जरूर समझाएंगे। धन्यवाद।